नमस्कार साथियों, आप सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल क्रिप्टोजेनिक्स पे। मेरा नाम है रोहित निम्बावत। कुछ साथी मुझे जानते होंगे, बट इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है, जिसमें इंट्रोडक्शन वीडियो ही कह सकते हैं आप इसको। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल का विज़न क्या है, लक्ष्य क्या है? क्योंकि किसी भी नए और अच्छे कार्य की शुरुआत किसी न किसी विज़न के साथ होती है। कोई बिज़नेसमैन भी अपना कोई बिज़नेस शुरू करता है, तो एक लक्ष्य के साथ शुरू करता है। तो विज़न काफ़ी क्लियर है। इस चैनल के माध्यम से नए ट्रेडर्स जो मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि स्टडी के अनुसार आप देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं या फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं, तो एवरी ईयर लाखों लोग एंटर कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। क्योंकि ये मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है, अट्रैक्ट करता है लोगों को एक अच्छी खासी अर्निंग पाने का। लेकिन काफ़ी दुखद है कि काफ़ी जो नए ट्रेडर्स इसमें घुसते हैं, बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के या बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को जाने, बिना किसी चार्ट रीडिंग एक्सपीरियंस के, मार्केट में किसी टिप के, किसी सिग्नल के द्वारा घुस जाते हैं और महीने 2 महीने में ही मार्केट से वापस बाहर भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लॉस को झेलते हैं। और उसका कारण यही है कि बिना किसी एक्सपीरियंस के और बिना किसी नॉलेज के जब आप कोई चीज़ करते हैं, तो आपको लॉस सहना ही पड़ता है। जैसे स्विमिंग करने के लिए आप डायरेक्टली अगर स्विमिंग पूल में कूद जाएँगे, तो चांसेस यही हैं कि आप पानी में डूब जाएँ। लेकिन वहीं अगर आपने ट्रेनिंग लेकर के स्विमिंग पूल में कूदे हैं, तो आप अच्छे से उसे कर पाएँगे। तो मैं लेके आया हूँ एक इसी समस्या का हल, यहाँ ट्रेडिंग से रिलेटेड हर वो बारीक से बारीक चीज़ जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकूं, जो मैंने अब तक सीखा है आज तक, या मैं जो चीज़ उपयोग में ला रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को मैं आपको काफ़ी बेसिक लेवल से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत बड़े-बड़े कोर्सेज़ करते हैं। मैं ये तो प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि वो बड़े कोर्सेज़ में क्या सिखाया जाता है उसी की चीज़ें यहाँ पे होंगी। इसको करने के बाद आप भी कहीं न कहीं अपना कोर्स निकाल पाएँगे, बट इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इसके बाद, इस कोर्स को करने के बाद, अगर आपने ये 6 महीने मुझे दे दिए इस कोर्स को फ़ॉलो करते हुए, तो आप ज़रूर इसमें से एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन के निकलेंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। आप इस अ, चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। देखा गया है कि ट्रेडर्स मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे क्रिप्टो मार्केट हो गया, फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी, एमसीएक्स, ऑप्शन, शेयर मार्केट और इस तरह के कई भी, और जैसे क्रूड ऑयल हो गया, इस तरह के मार्केट्स में लोग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन उसका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है चार्ट एनालिसिस। कैंडल स्टिक चार्ट्स जो होते हैं सबसे बेसिक है। अगर आप उसे रीड करना सीख लिए, एक तरह की लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं कि कैंडल स्टिक एक बहुत ही बेस है इस टेक्निकल एनालिसिस का। अगर आपने उसकी शुरुआत वहाँ से कर ली, आपने समझ लिया कि किस प्रकार से मार्केट में स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किस प्रकार से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का ये पूरा खेल बना हुआ है, तो आप बड़े ही आसानी से किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल को कर सकते हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप लॉन्ग टर्म के लिए, 4-5 साल के लिए, या पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इससे आराम से कर पाएंगे। आइए पहले हम देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पीडीएफ आपको मैं
डिस्क्रिप्शन पे शेयर भी कर दूंगा वैसे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रेडिंग बेसिकली मैं सबसे पहले जो बेसिक स्टार्ट फर्स्ट क्लासेस में जो आप समझेंगे वो होगा कि प्लेटफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि ट्रेडिंग सब करना चाहते हैं लेकिन कहाँ आप ट्रेडिंग करें। जैसे कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस करना चाहते हैं तो किन प्लेटफॉर्म्स पे, कौन से ऐसे रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं आप अच्छी जहाँ आपको अच्छा वॉल्यूम भी मिलता है, जहाँ आप ट्रस्ट के साथ आप रिलायबिलिटी के साथ आप उसमें ट्रेड कर सकें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स। इसी प्रकार क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो में काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं, जिसमें काफ़ी सारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं। इंडियन एक्सचेंजेस के अलावा फॉरेन एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, कूकॉइन, कॉइनबेस, इस प्रकार के एक्सचेंजेस भी हैं। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फॉरेक्स में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे, उसमें भी आपको काफ़ी सारे ब्रोकर्स दिखेंगे, जैसे कि ऑक्टा एफएक्स हो गया या आईक्यू ऑप्शन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आप देख पाते हैं मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ें हम उसमें समझेंगे। मैं आपको उसमें पर्सनली बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा कि अगर आप चार्ट रीडिंग करना चाहते हैं तो कहाँ, किस टूल के साथ आप चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जहाँ पे इन चार्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको शेयर मार्केट के चार्ट्स भी दिखेंगे, जहाँ आप फॉरेक्स के चार्ट भी देख सकते हैं, क्रिप्टो के चार्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ की जाती है, जिसमें आप जैसे कि जैसे आप सुनते हैं लेवरेजेस, या आप सुनते हैं ऑप्शंस में कॉल पुट प्रीमियम स्ट्राइक रेट्स। तो ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव मार्केट की बातें होती हैं। ये चीज़ें हम सीखेंगे। काफ़ी सारी अदर टर्मिनोलॉजीज भी रहेंगी जो बेसिक आपको लिस्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि जिसको आपने समझना है जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं चाहे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि आते ही आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहले आपको प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू के बारे में टर्मिनोलॉजी समझ ली, उसके बाद में कैपिटल मैनेजमेंट में किस प्रकार आप प्रॉफिट कमाएंगे इसके अंदर, तो किस रेशियो में कमाना है, रिस्क मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा। उसके बाद में आपको एंटर करने से पहले किस प्रकार से डिपॉजिट और विड्रॉल यहाँ से आप ले सकते हैं, उनकी प्रक्रिया भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोग पैसा तो डाल लेते हैं लेकिन विड्रॉल निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, किस प्रकार से हो पाएगा, तो वो चीज़ें भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें समझेंगे, जैसे लेवरेज और फ्यूचर ट्रेड्स की मैंने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आएगी बात, हम समझेंगे इसके अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में। कैंडल स्टिक चार्ट्स में सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक चार्ट्स, हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं, जिसमें लाइन चार्ट्स होते हैं, आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में आप समझ सकते हैं, हॉलो कैंडल स्टिक्स भी होती हैं, और इस प्रकार के काफ़ी वेरियस टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स आप देखते हैं, जिसे आप बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में काइंड्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, जिसमें ग्रीन और रेड तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इसमें जो पैटर्न्स बनते हैं उसकी हम समझ इसमें लेंगे, किस प्रकार की कैंडल्स होती हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह की कैंडल्स होती हैं, कुछ जिसमें बुलिश कैंडल स्टिक्स होती हैं, कुछ बेरिश कैंडल स्टिक होती है, कुछ पैटर्न्स बनते हैं। इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे कैंडल स्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद में हम कुछ चीज़ें बेसिक्स सीखने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। एफए वैसे काफ़ी बेसिक लेवल पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही डीप ओशन है, इसमें आप जितना घुसने की कोशिश करेंगे और घुसते चले जाएंगे। अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस से ही आप ट्रेड करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस होना ज़रूरी है, जो न्यूज़ बेस्ड होता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझनी होती हैं। जैसे क्रिप्टो की अगर हम बात करते हैं तो कॉइन मार्केट कैप में आप जाके देख सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स हो सकते हैं। एफ एंड और इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे स्क्रीनर्स होते हैं, काफ़ी सारी साइट्स हैं, जैसे स्टॉक एज हो गई या इस तरह की मोतीलाल ओसवाल। तो इसमें सारी चीज़ें डिटेल में आपको दिख जाती हैं, जो हम उसे भी हम बेसिक लेवल पर हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आते हैं टेक्निकल एनालिसिस
जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इस पूरे कोर्स का, जिसमें हम समझेंगे ट्रेंड एंड मोमेंटम एनालिसिस। ट्रेंड और मोमेंटम पे ही सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड होता है। उसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे टीए के अंदर आपको काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस भी अलग अलग तरह के होते हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, ये एक बेसिक लेवल पे हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आता है प्राइस एक्शन, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस लेवल पे आता है। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक लेवल पे आप समझने की कोशिश करेंगे मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर के माध्यम से किस प्रकार से सिंप्लीफाइड तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, जहाँ पे आप प्राइस एक्शन पे, जब आप बहुत कुछ चीज़ें समझ चुके होंगे, तब हम प्राइस एक्शन की भी बातें करेंगे, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, ट्रेंड लाइंस किस तरीके से आप उस पर प्लॉट करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई किस प्रकार से आप काम में लेंगे, किस प्रकार से उस पर ट्रेड कर पाते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स कौन से होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कौन से होते हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ही किया जाता है। ये आपको मैं किस प्रकार से करना है वो भी बताऊंगा। फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस प्रकार से प्लॉट किया जाए, और इसमें डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में किस प्रकार से यूज़ किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में हम ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर ट्रेडिंग स्टाइल पे वर्कआउट होगी। क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल्स पे काम कर रहे होंगे। अगर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं, जैसे 4 आवर्स 1 डे की कैंडल्स पे बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वीकली और मंथली पे हम बात कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग पे किस प्रकार से स्ट्रेटजीज बनेंगी, उसकी हम बात करेंगे। और इसके अलावा आखिरी में हम सप्लीमेंट्री टॉपिक्स, जिसमें कि बाकी की सारी चीज़ें जो हम समय समय पे कवर करते चले जाएंगे, जिसमें हम एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है इशिमोकु क्लाउड का, जो कि जापानीज ओरिएंटेशन पे है, वो आप इसमें समझने की कोशिश कर पाएंगे। उसके बाद में हम ऑप्शन की कुछ काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है, उसमें स्ट्रैडल्स बनते हैं, स्ट्रैंगल्स बनते हैं। उसके बाद में आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, ब्रोकन बटरफ्लाई, तो इस तरह की सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में ट्रेडिंग सिस्टम्स, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद में आप अपना खुद का एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे, कि जिस ट्रेडिंग सिस्टम को आप कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली अपने स्टाइल से कर पाएँ। तो वो ट्रेडिंग सिस्टम को आप या, क्योंकि मैं एक ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ, आप अपना खुद का एक कोई ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सारी चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ लेते हैं तो आप बिल्कुल उसको कर पाएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ बची चीज़ें, जैसे बॉलिंजर बैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आरएसआई एंड एमएसीडीज के बारे में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर्ड हैं। इसके अलावा क्यू एंड ए सेशन रहेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हम कमेंट करके आप बता सकते हैं कि और किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं। क्यू एंड ए मैंने जैसे बताया कि हम ऐसा एक सेशन रख सकते हैं जिसमें कि इन सारे टॉपिक्स को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन एंड आंसर होंगे आपके, तो उसको हम किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में ले लेंगे। उसके बाद में लाइव ट्रेडिंग वीडियोस, अगर आप एग्जांपल के तौर पे लेना चाहते हैं कि लाइव ट्रेनिंग वीडियोस भी हों किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो हम वो कर सकते हैं। डेली चार्ट एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बने तो वो आप अगर आप कमेंट्स करते हैं तो उसमें हम उसके बारे में भी कुछ कर सकते हैं। ट्रेडिंग चार्ट्स वेरियस, मतलब डेली कोई ऐसा वीडियो निकल के आए जिसमें कि हम हर तरह के वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस के जो कुछ चार्ट्स हैं उसके डेली बेसिस पे अगर हम कुछ छोटा वीडियो बना करके डेली अगर प्रेजेंट किए तो उस पर भी हम कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। ये आप कमेंट अगर करते हैं तो उसमें हमको मालूम पड़ेगा। या इसके अलावा कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड कोई टॉपिक हो, उसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उस पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको उस तरह की चीज़ें दे पाऊँ। थैंक यू।